हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल इक्वेशंस जो थी आपकी इरेशनल इनइक्वेशंस जो आपको सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट दिया गया था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये कहीं पर भी इस टाइप की इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये आपको अच्छे से सीख लेना है। और जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आपका जो ग्रुप बना हुआ है वहां पर आप पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था बच्चों, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चों इसके सारे पार्ट्स आपके कहां पर कवर किए गए थे, लेक्चर में कवर किए गए थे। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन देखें बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि आपको मालूम है स्क्वायर रूट का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है बच्चों। दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब होगा? जब ये हमारी दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों 0 ही होना चाहिए बच्चों। ये कब 0 होता है? x इज इक्वल टू -4 पर। और ये बच्चों कब होता है? x इज इक्वल टू -7/2 पर। तो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये हमारा दोनों का सम एक साथ कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमारा इसका नो सॉल्यूशन रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ अगला क्वेश्चन x - 4 इज इक्वल टू -5 बच्चों। आपको मालूम है कि ये डिफाइंड कब होगा? x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4 के लिए ही डिफाइंड होगा बच्चों। और अगर बात करें इसमें कि हमारा स्क्वायर रूट से जो वैल्यू आता है तो वो बच्चों क्या आता है? पॉजिटिव वैल्यू ही आता है। तो ये कभी भी इसका भी हमारा कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई नहीं करेगी। तीसरा हमारा क्वेश्चन था बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स माइनस ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 के बराबर है बच्चों। यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ से निकल कर आ रहा है आपका कि हमारा 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों? x माइनस 8 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों? x लेस देन और इज इक्वल टू 6। यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों? x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 8। ये हमारा अगर इस इक्वेशन को हमारा डिफाइंड होना है तो x क्या भी होना चाहिए? लेस देन और इज इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 8। तो ऐसा तो कभी भी कोई भी x हमारा नहीं आएगा। इन दोनों x का अगर हमारा इंटरसेक्शन लिया जाए बच्चों तो वो कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन का अगर बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस 7 ऐसा लिखा गया है बच्चों। फिफ्थ रूट है हमारा मींस x माइनस 7 की पावर 1/5 लिखा हुआ है। तो इसका इसमें क्या होगा? ये तो x माइनस 7 हमारा पॉजिटिव हो निगेटिव हो 0 सबके लिए डिफाइंड होगा। लेकिन ये स्क्वायर रूट है बच्चों तो -2 माइनस एक्स हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस x शुड बी लेस देन -2 से छोटा ही होना चाहिए बच्चों। अगर ये -2 से छोटा हुआ तो ये डिफाइंड होगा। लेकिन स्क्वायर रूट है तो बच्चों पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी। और इसमें अगर बात करें कि x हमारा -2 या -2 से छोटा हो गया बच्चों तो ये हमारा फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस 7 विल बी निगेटिव नंबर। अगर ये निगेटिव नंबर हुआ तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन का भी आपका सॉल्यूशन कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। इसका बच्चों अगर फिफ्थ पार्ट आप देखें तो फिफ्थ पार्ट भी हमारा क्या है? लॉजिकल है। वो क्या है? लॉजिक है उसमें, उसको आपको यहाँ पर देखना है। तो फिफ्थ पार्ट है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 16 इज इक्वल टू 3 के बराबर है बच्चों। इसको अगर डिफाइंड होना है तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको अगर डिफाइंड होना है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -16। तो बच्चों दोनों को एक साथ डिफाइंड कब होगा? कि जब हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा? 0 होगा। अगर x 0 या 0 से बड़ा हो गया बच्चों तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 या 4 से बड़ी हो जाएगी और ये भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो उन दोनों का सम 3 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x निकल कर नहीं आएगी। ऐसे ही बात करें बच्चों छठवां पार्ट आपका, तो ये है हमारा 7 इंटू रूट एक्स प्लस हमारा क्या है 8 इंटू रूट ऑफ माइनस एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 है बच्चों। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर x भी है और माइनस एक्स भी है बच्चों। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि रूट एक्स कब डिफाइंड होगा? व्हेन x शुड बी
ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। और रूट ऑफ माइनस एक्स बच्चों कब डिफाइंड होगा, रूट ऑफ माइनस एक्स कब डिफाइंड होगा, जब हमारा एक्स निगेटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से दोनों से कॉमन क्या ही निकल कर आएगा, ये कब डिफाइंड होगा, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। ये कब डिफाइंड होगा बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0। तो बच्चों अगर इन तीनों को एक साथ डिफाइंड होना है तो उसके लिए कोई भी एक्स निकल कर नहीं आ रहा है, तो इसका भी हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। कोई भी एक्स हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। अब इसका हमारा लास्ट पार्ट बच्चों था स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एक्स माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसको बच्चों आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस ऐसा भी आप लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा अगर लिख दिया जाए तो आप यहाँ से ऐसे सोचें कि ये डिफाइंड कब होगा बच्चों, ये डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9। ये कब होगा बच्चों, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इनको तीनों एक साथ कब डिफाइंड होंगे बच्चों, ऑल होल इक्वेशन will be defined only when x is greater than or is equal to 0। x हमारा 0, x हमारा 3 या 3 से बड़ा होगा तभी डिफाइंड होगा बच्चों। अगर ये 3 या 3 से बड़ा हो गया तो फिर ये नंबर और इसमें आप कंपैरिजन अगर करें तो दोनों की पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 9 क्या होगा बच्चों, इससे बड़ा होगा और ये पॉजिटिव नंबर भी उसमें ऐड किया जा रहा है, तो ये हमारा इसका भी कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। तो इसको यहाँ पर भी ऐसे सोचें कि ये नंबर निगेटिव है और ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हमारा इसका कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इरेशनल जो भी आपकी इक्वेशंस हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको लेक्चर में बताया गया है, आप लेक्चर में अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब भी आपको बड़ा इक्वेशन मिले, बड़ा एक्सप्रेशन मिले, बड़ा इरेशनल इक्वेशन मिले या इरेशनल इनइक्वेशन मिले, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहां पर कोई ना कोई लॉजिक जरूर लग रहा होगा, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, या फिर हमारा उसका डोमेन अगर जिसके लिए चीजें डिफाइंड होंगी वो कुछ ही पॉइंट्स निकल कर आएंगी। इस चीज को आपको माइंड में रखना ही रखना है। तो आप ऐसे सोचें कि बच्चों आपको बताया गया था कि हमारा fx की पावर 1/2n है। अगर मान लो कि अगर इसको ऐसे लिखा जाए बच्चों 2nth रूट ऑफ हमारा fx, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, तो 2nth रूट ऑफ fx अगर ग्रेटर देन बच्चों gx बोला जाए तो इस इक्वेशन को कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, क्या हमारे पास मेथड था बच्चों। तो उसको आप देखें तो ये डिफाइंड ही कब होगा, fx की पावर में कितना है बच्चों, 1/2 की पावर n है, 1/2n है बच्चों, 1/2n है। तो ये fx हमारा क्या ही होना चाहिए, fx हमारा 0 या 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, तभी ये डिफाइंड होगा। आंसर तो अलग की बात है, डिफाइंड होने के लिए ही ये होना पड़ेगा। और अगर हमारा क्या हो जाए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड gx हमारा लेस देन 0 हो जाए, तो जितना मतलब इन दोनों इक्वेशन से जो भी x आएगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, तो वो हमारा एक तो आंसर में इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा सिचुएशन कि इफ fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 gx इज ग्रेटर देन 0, ये भी ऐसा बोला गया बच्चों, तो फिर आपको क्या करना होगा कि fx हमारा ग्रेटर देन gx की पावर अपना क्या करना होगा 2n, मतलब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपका क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। दूसरा चीज कि यहां से एक आंसर आएगा, एक यहां से आएगा, तो ये इक्वेशन वैलिड हो जाए तो भी ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी, ये हो जाए तो भी वैलिड होगी बच्चों। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो आंसर आप लिख रहे होंगे तो इन दोनों का क्या करना होगा, यूनियन करना होगा, इन तीनों का आपस में क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा, और इन दोनों का आपस में क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है बच्चों। तो 2 हमारा लॉजिकल क्वेश्चन कैसे है, जब भी आपको बड़ा टर्म दिया जाएगा बच्चों तो उसमें क्या रहेगा,
कि कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करना था। स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 14 इज इक्वल टू था बच्चों 4 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा था बच्चों। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, आप इस तरीके से सोच सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर इस पहले टर्म को ऑब्जर्व करें और दूसरे को। तो ये बच्चों क्या हो रहा है, 3 कॉमन लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, 5 कॉमन लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इस टाइप का बन रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही बन रहा है। तो आप कैसे क्या करेंगे इसमें हम देखें बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप इसमें ये सोच सकते हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अगर आप t मान लें तो फिर ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो रही है, ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों इसके अंदर का नंबर को क्या लिख सकते हैं आप, 3 टाइम्स हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर अगर बात करें इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको यहाँ से 3 आएगा, ये हमारा 6x आएगा, बिल्कुल ऐसा आप लिख सकते हैं। इसमें अगर आप क्या करें कि हमारा 5 कॉमन लिया जाए बच्चों, तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, ऐसा रहेगा बच्चों। तो ये अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से 5 आया होगा, तो बच्चों ये क्या रहेगा 9 रहेगा यहाँ पर। ऐसे ही बात करें कि लेफ्ट हैंड साइड का, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर देखें बच्चों कि ये जो हमारा रूट के अंदर नंबर है ये बच्चों क्या है, ये आपका 2 या 2 से बड़ा है हमेशा। क्यों, क्योंकि हमारा ये नंबर अंदर का 4 या 4 से बड़ा होगा बच्चों। ये जो हमारा है नंबर, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 है, वो 3 या 3 से बड़ा है। और हमारा जो राइट हैंड साइड है बच्चों वो क्या है, लेस देन और इज इक्वल टू 5 है। तो ये हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड 5 या 5 से बड़ा था, राइट हैंड साइड बच्चों क्या था 5 या 5 से छोटा था। तो एक ही पॉसिबिलिटी है बच्चों कि ये 5 हो जाए और वो भी 5 हो जाए। तो ये 5 कब होगा बच्चों, ये 5 होगा जब ये 2 हो जाए। तो वो हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 पे ही बच्चों हमारा क्या हो रहा होगा, ये 5 होगा और राइट हैंड साइड भी 5 होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आपका कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस टाइप की इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसका लैंग्वेज आपको समझना है, सुनना है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस हमारा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू हमारा है 2 टाइम्स रूट ऑफ x, ये हमारा इसके बराबर है बच्चों। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप होता है कि आप डोमेन चेक करेंगे। तो ये हमारा कब डिफाइंड होगा, आपको ये देखना है कि ये इक्वेशन कब डिफाइंड है। तो ये 4 या 4 से बड़े के लिए, ये 0 या 0 से बड़े के लिए, ये -4/3 से बड़े के लिए। तो ये होल इक्वेशन डिफाइंड कब होगी, होल इक्वेशन विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4, x 4 या 4 से बड़ा होगा तभी डिफाइंड होगा। तो इसको बच्चों आप कैसे करते हैं, स्क्वायर करके करते हैं। तो अगर इनका स्क्वायर आप करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो फिर क्या होगा कि स्क्वायरिंग करने पर आया होगा बच्चों ऑन स्क्वायरिंग क्या आएगा 3x प्लस 4 प्लस हमारा क्या होगा x माइनस 4 प्लस हमारा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x, ऐसा आएगा बच्चों। ये आप देख सकते हैं कि ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 4 कट गया। तो ये 2 टाइम्स क्या आया है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों ये देखने में बड़ा डरावना इरेशनल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने में ऐसा लगे कि कैलकुलेशन बहुत होगी, लेकिन वो आसानी हो जाते हैं अगर आप उसमें बेसिक चीजें अप्लाई करें। तो इसमें अगर बात करें तो ये बच्चों 0 के बराबर कब हो रहा है, x इज इक्वल टू -4/3 और
x इज इक्वल टू 4। तो हमारा डोमेन डिफाइंड ही कब था, जब x हमारा 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 एक्सेप्टेबल होगा, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऐसे ही बच्चों बात करें आप अगले क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया कि इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो है हमारा इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसमें आपको ये सोचना होगा कि आप कैसे कैसे नंबर्स के बारे में सोच सकते हैं। आप क्या करें कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको क्यूबिक रूट मिले, स्क्वायर रूट मिले, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, ये कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह अप्लाई करना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बच्चों ये मतलब हुआ, एक और क्वेश्चन है शायद इसमें, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग अभी ले लेंगे। वो हमारा क्वेश्चन है लेक्चर में आपको कराया गया था, जिसमें u इज इक्वल टू वी आ गया था, u की पावर 4 प्लस v की पावर 4 इज इक्वल टू हमारा 16 आया था, u प्लस वी इज इक्वल टू 2 आया था। उस टाइप का आपका क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में भी आपने सब्स्टिट्यूशन किया था। तो इस पूरे होल नंबर को v मान लें और इसको पूरे नंबर को आप क्या मान लें बच्चों, u के बराबर मान लें। तो आपको ये पता चल रहा है कि v क्यूब इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है। u स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 के बराबर है बच्चों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या निकल कर आ गया। ये अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालें, यहाँ से x का वैल्यू निकालें, या फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अगर ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो v क्यूब माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 4 के बराबर। u और v हमको क्वेश्चन में बराबर दिए गए हैं, तो फिर ये क्या बन गया, v क्यूब माइनस v स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका v इज इक्वल टू 2 एक रूट हमारा हो रहा है। तो बाकी दोनों रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, आप डिवाइड वगैरह करके निकालना आपको बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो फिर बच्चों v माइनस 2 एक इसका फैक्टर हो गया, और बाकी फैक्टर क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर, वो v स्क्वायर होगा। और ये यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पर होगा आपका प्लस 2 होगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि v स्क्वायर हमारा क्या आ जाए बच्चों, माइनस में आना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, प्लस v ऐसा रहा होगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं इसका कोई भी हमारा इस क्वाड्रेटिक फैक्टर का कोई भी रियल रूट नहीं है, बस v इज इक्वल टू क्या आया है, v इज इक्वल टू 2 ही हमारा क्या होगा, एक हमारा इस इक्वेशन को 0 बनाएगा। v हमारा रियल नंबर है। v आपने किसको माना था बच्चों, v इज इक्वल टू 2 आया है, वो उसको किसको माना था आपने, x प्लस 1 को माना था। तो यहाँ से अगर क्यूब कर दें तो 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया, मीन्स x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो x इज इक्वल टू 7 ही बच्चों क्या होगा, इसका हमारा ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इसको कैसे किया आपने, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, कुछ सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशंस आपकी सिंप्लीफाई हो गई। ये जो भी इक्वेशन रहती हैं बच्चों, क्यूबिक रूट हुआ, स्क्वायर रूट, दोनों अगर एक साथ आ जाएंगे तो उसमें आप सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशंस को जो भी वेरिएबल रहता है उसको एलिमिनेट करके आप चीजों को अप्रोच करते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन बच्चों आपने v प्लस यू इज इक्वल टू 2 माना था, लेक्चर में आप देख सकते हैं फिर से। और v की पावर 4 प्लस हमारा u की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आया था। u और v को आपने कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, तो वहां से u इज इक्वल टू क्या आया था बच्चों, वो 2,0 आया था, या फिर हमारा 0,2 आया था। तो u और v का वैल्यू आपने निकाल लिया था। अब बच्चों अगला 5th नंबर क्वेश्चन है। ये आपको कहां पर भी कराया गया है, ये लेक्चर में भी कवर किया गया था बच्चों। इसका मीनिंग आप समझ लें और फिर ये क्वेश्चन आप लेक्चर से ही फिर देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज आपको समझना है। तो इसमें बच्चों ये दिया गया है कि x इज इक्वल टू समथिंग दिया गया है। तो ये बोला गया है कि ये हमारा जो भी
ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल का मतलब सिंपल सा हुआ बच्चों कि इसमें कितने टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं बच्चों। तो इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हमारा क्या है, ये आपको प्रूव करना है। x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ आपका -q/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा q²/4 प्लस p³ अपॉन 27 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ -q/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा q²/4 प्लस p³ अपॉन 27। बच्चों ये आपको दिया गया है, तो ये हमारा इसका इस क्यूबिक का रूट है। तो आपको कैसे बताया गया था बच्चों कि इसको आप अभी क्या मान लें, a मान लें, इसको क्या मान लिया जाए, b मान लिया जाए बच्चों। तो x³ इज इक्वल टू क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, a प्लस बी। तो बच्चों a प्लस बी तो आपको x के बराबर मालूम है। a³ अगर आप करें तो a³ क्या आएगा, -q/2 प्लस हमारा क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ q²/4 प्लस हमारा p³/27। और इसका क्यूब क्या आएगा बच्चों, -q/2 माइनस हमारा क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ q²/4 प्लस हमारा क्या आएगा बच्चों p³ अपॉन 27 ऐसा आ गया, प्लस 3 टाइम्स बच्चों a इंटू बी आपको निकालना है। और a प्लस बी तो आपको मालूम है x के बराबर है। तो a इंटू बी अगर आप निकालें तो a इंटू बी अगर बच्चों आप करेंगे तो वो क्या आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रहेगा, इसका स्क्वायर होगा। अगर हमको a इंटू बी निकालना है बच्चों तो वो क्या रहेगा, क्यूबिक रूट ऑफ ऐसा रहा होगा बच्चों। और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा q²/4 माइनस क्या होगा बच्चों, q²/4 माइनस p³/27। ये कट गया बच्चों, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, a इंटू बी का, a इंटू बी इज इक्वल टू आ गया -p/3 के बराबर। तो यहाँ पर -p/3 रख दिया गया बच्चों, 3 कट गया तो, और ये टर्म कट गया तो ये बच्चों क्या आ गया, x³ इज इक्वल टू -q माइनस p टाइम्स x, मतलब x³ प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 बच्चों। इसी का रूट ये दिखाना था। तो इस तरीके से आपने क्यूब वगैरह करके ये जो बड़े टर्म्स थे ये सब के सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्यूबिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल, तो बच्चों उसका जनरल रूट निकालने का मेथड होता है, लेकिन वो जेईई एडवांस के अपने सिलेबस में नहीं है, तो उसको कभी भी आपको करने के लिए नहीं बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बच्चों 6 का बात करें, अगर 6 का बात करें तो 6 में क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट मतलब आपको बताया गया है बच्चों कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको ये बताया गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। कम से कम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में ये आपको 100 टाइम्स और आगे यूज होने वाला है, तो इस चीज को आप याद कर सकते हैं, मिनिमम 100 टाइम्स यूज होगा। तो ये हमारा क्या है, 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a² माइनस 2ax माइनस x स्क्वायर है बच्चों। तो आपको इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, मान लें कि ये लेमडा के बराबर आ रहा है, तो बच्चों क्या होगा कि हमको ये सोचना होता है कि ये जो अंदर नंबर लिखा हुआ है ये क्या होगा, जरूर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये जो फैक्टर है इसमें 2 नहीं है, तो 2 अगर ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। और अगर इस इक्वेशन के आप फैक्टर्स देखें बच्चों तो इसके फैक्टर्स भी आप आसानी से कर सकते हैं। वो फैक्टर्स बच्चों क्या होंगे, एक तो हमारा क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू a हो रहा है, तो ये बच्चों क्या आएगा, ये फैक्टर ऐसा बनेगा 3a ऐसा, और ये आएगा हमारा x माइनस a ऐसा आएगा बच्चों। और ये क्या रहेगा 3a, ये -3a होगा, और ये क्या होगा बच्चों -x होगा। बेसिकली ये क्या बन गया, ये x प्लस 3a इंटू a माइनस x ऐसा बन चुका है बच्चों। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये 4a माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a माइनस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3a
अपॉन बच्चों 2 ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या हुआ बच्चों कि ये 4a जो है इसको क्या लिखना होगा, इसको स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में भी आप ले सकते हैं x प्लस 3a का होल स्क्वायर ऐसा, और ये हमारा क्या आएगा, इन दोनों से 4a के बराबर ही आएगा, माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऐसा अपॉन 2 हो गया। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो परफेक्ट स्क्वायर जिसका है तो उसका अगर स्क्वायर रूट बच्चों लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, इस चीज को यूज कर दें आप तो वो रहेगा आपका मॉडुलस ऑफ हमारा a माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस 3a ऐसा बन जाएगा। बच्चों आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को, ये तीनों टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3a, इसका हमारा क्या था, होली स्क्वायर था, तो उसका स्क्वायर रूट ये बाहर लगा हुआ था, तो ये बच्चों मॉडुलस ऑफ इसके बराबर निकल कर आ जाएगा। अब तो बच्चों हम लोग 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका कि फाइंड ए फैक्टर विच विल रैशनलाइज द टर्म, ये x की पावर 1/6 प्लस हमारा a की पावर 1/4, बच्चों इसको क्या करेगा, वो रैशनलाइज कर देगा, तो उसके टर्म्स में आपको सोचना है। तो इसको कैसे आप सोचेंगे बच्चों, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको ये फॉर्मूला बताया गया है x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों कि x की पावर n x माइनस वाई इंटू बच्चों क्या होता है, ये हमारा होता है x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई, और प्लस हमारा x की पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर। ऐसे ही ये हमारा लास्ट में क्या जाता है बच्चों, y की पावर n माइनस 1 तक जाता है। ये हमारा हर एक n के इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो तो सबके लिए वैलिड होता है बच्चों। ऐसे ही x की पावर n प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू अगर हमारा है तो वो x प्लस वाई इंटू बच्चों किसके बराबर होता है, वो होता है आपका x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर से लगाकर ये इस तरीके से हमारा टर्म रहता है। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि ये हमारा रिलेशन कब वैलिड है, ये हमारा फॉर्मूला कब वैलिड है कि जब हमारा क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इवन नंबर होना चाहिए। मतलब n का वैल्यू 2 4 6 हमारा तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, 1 3 5 7 इनके लिए ही वैलिड है। ये हमारा इसमें n का वैल्यू बच्चों 1 2 3 4 5 से सब कॉन्जिक्यूटिव हमारा सारे नंबर्स हो सकते थे। तो बच्चों आप इसको सोचना है तो इसको आप कैसे सोचेंगे, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं x की पावर 1/6 प्लस a की पावर 1/4 ऐसा है बच्चों। तो इसमें आप क्या करें, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। पहले देखते हैं हम लोग कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर आता है कि नहीं। तो x की पावर 1/4 माइनस a की पावर 1/4, इसको अगर ऐसा कर दिया गया बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, a की पावर 1/2 बन जाएगा। तो ये बच्चों ऐसा आ गया है। अब इसमें आप सोचें कि हमारा ये जो फैक्टर है ये हमारा माइनस में बच्चों कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर इसको आप कैपिटल X मान लें बच्चों, इसको कैपिटल Y मान लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल X माइनस कैपिटल Y लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप ऐसे सोचें बच्चों कि 1/3 हमारा ये क्यूबिक रूट है, ये हमारा स्क्वायर रूट है, तो एलसीएम ऑफ बच्चों 2 and 3 कितना होता है बच्चों, 6 के बराबर होता है। तो आपको ऐसे सोचना होगा बच्चों कि x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये आपको मालूम है कि कैपिटल X इन माइनस कैपिटल Y इंटू हमारा क्या होगा, कैपिटल X की पावर 5 प्लस हमारा कैपिटल X की पावर 4 इंटू कैपिटल Y, ऐसे ही प्लस हमारा कैपिटल X स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से लगाकर
y की पावर 5, ये ऐसा फैक्टर बनकर आ जाएगा बच्चों। तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये रेशनलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब x आपने इसको माना था, y आपने इसको माना था बच्चों, तो फिर क्या होगा कि x की पावर 6 अगर लिया जाए तो वो कितना होगा बच्चों, वो स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा एक क्यूब बन जाएगा। तो ऐसा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये x और y की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है। तो बेसिकली अगर बात करें बच्चों, आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, तो वो फैक्टर ये हो गया एक तो, और दूसरा फैक्टर क्या था बच्चों, ये वाला था। तो अगर आप इसमें बात करें कि आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो उसका अगर फाइनल आंसर लिखा जाए बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर ऐसा रहेगा, x की पावर 1/6 माइनस a की पावर 1/4 ऐसा इनटू बच्चों ये टर्म, ये फैक्टर हमारा कौन सा है, कैपिटल x की पावर 5 प्लस कैपिटल x की पावर 4 इंटू कैपिटल y प्लस हमारा कैपिटल x क्यूब, ये हमारा क्या रहा होगा बच्चों, क्यूब रहा होगा। ऐसे ही हमारा एक पावर कम होगी और एक बढ़ती जाएगी, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, x की पावर 3 y स्क्वायर से लगाकर ये हमारा कहां तक जाएगा बच्चों, y की पावर 5 जाएगा। और कैपिटल x कैपिटल y क्या है बच्चों, x की पावर 1/3 और ये y की y कैपिटल y क्या है बच्चों, a की पावर 1/2 है। तो ये फैक्टर आपका क्या होगा, इस फैक्टर को रेशनलाइज कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बात करें तो 8 में आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका पहला पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट है आपका स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर है, आपका स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x माइनस, ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x माइनस 2 ऐसा है बच्चों। तो इसको आपको कैसे करना है, तो इसको करने के लिए आपको ऐसे सोचना होगा बच्चों कि ये डिफाइंड कब है, ये डिफाइंड कब है वो आपको सोचना रहेगा, और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर वगैरह करके आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ऐसे सोचें बच्चों कि ये क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये नंबर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये डिफाइंड कब होगा, स्क्वायर रूट जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होगा बच्चों। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखना होगा। स्क्वायर रूट के अंदर नंबर ये है हमारा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, ये भी बच्चों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x हमारा 2 से बड़ा भी होना चाहिए, और क्या है बच्चों, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, और ये ऐसा होना चाहिए। तो ये बच्चों क्या आ गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। आपको ये डिफाइंड होने के लिए x हमारा क्या है बच्चों, x हमारा 2 से बड़ा ही होना चाहिए। तो अगर 2 से बड़ा है तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो बच्चों स्क्वायर किया तो x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 2 आ गया, इधर लेकर आए तो माइनस एक्स, ये प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। तो बच्चों इसका डोमेन क्या निकल कर आया, डोमेन ये आपका निकल कर आया है बच्चों कि हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ही ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा। तो आप इसमें अगर ऐसे सोचें कि हमारा, अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो आपको स्क्वायरिंग वगैरह करना होगा। तो अगर आप इसको स्क्वायर करें, इसको 1 को इधर ले जाएं तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, ये करने का स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको जो आंसर लिखा गया है वो मैच ना करे, लेकिन करने के हमारे ये तरीके होंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 और क्या रहेगा, ये प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 ऐसा बच्चों लिख दिया गया। तो आप इसको ऐसे सोचें कि यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्वायर कर दें। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो स्क्वायर किया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स माइनस टू, और ये क्या आएगा प्लस 2 टाइम्स आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। ऐसा आ गया बच्चों, x और x कट चुका है तो ये आ गया बच्चों 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आपका x माइनस टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। ऐसा बच्चों बन गया। अब ये अगर ऐसा बन गया है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग वगैरह करना पड़ सकता है। तो अगर आप इसको स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के लिए फिर से क्या करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपको, इसमें हो सकता है कि आपको कुछ मिसप्रिंट हो क्योंकि इतनी बार ये ऐसा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन है हमारा तो इस तरीके से ही आप अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये अगर ऐसा किया गया तो ये हमारा 4 प्लस एक्स माइनस टू प्लस हमारा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4 टाइम्स आपका आ गया 4 टाइम्स हमारा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। ऐसा आ चुका है बच्चों। तो अब इसको आप कैसे सोचेंगे कि यहाँ पर ऐसे सोचें कि ये 4 टाइम्स है, ये भी 4 इधर आके क्या हुआ होगा बच्चों, 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, अब ये क्या रहा होगा बच्चों, ये 4x इधर ही रखें, 4x हमारा ये क्या बन गया होगा बच्चों, 3x बन गया होगा, और ये हमारा क्या था, ये इधर जाएगा तो ये -2 बन गया। अगर इनको कंबाइन करके देखें बच्चों तो ये ऐसा रिजल्ट आ गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, जब x हमारा क्या भी होना चाहिए 2/3 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमने क्या लिया है, ये दिस इक्वेशन वाज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऐसा आप तुरंत बोल सकते हैं। तो बच्चों ये भी पॉजिटिव रहेगा तो आपको स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस बच्चों क्या होगा 12x होगा। तो आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक का रूट जो निकला आपका वो x 2 से बड़ा है तो वो सारी वैल्यू बच्चों एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली आपको बस क्या माइंड में रखना होता है कि ये डिफाइंड होना चाहिए। ये डिफाइंड कब था, पूरा एक्सप्रेशन जब x वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था। तो अब ये ऐसा हो गया, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके फिर हमारा सिंप्लीफाई करते चले गए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन का बच्चों बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 है आपका नहीं 8 में ही आपको और क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। 8 का सेकंड पार्ट अगर हम लोग डिस्कस करें, ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट का अगर बात करें तो सेकंड पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस 11 ऐसा प्लस क्या है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 11 इज इक्वल टू 4 के बराबर है बच्चों। तो इसमें आपको फिर से वही सोचना होगा कि कब ये डिफाइंड होगा। तो ये डिफाइंड ही कब होगा बच्चों कि जब क्या होना चाहिए, यहाँ पर x पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये ऐसा भी होना चाहिए मीन्स x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 11 should also be greater than or is equal to 0। तो ये तो ऐसा होना ही चाहिए बच्चों। तो ये आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 11 ऐसा होना चाहिए। तो अब इसको आप क्या करेंगे स्क्वायर वगैरह करेंगे तो x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 11 ऐसा आ गया होगा। तो ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 11 ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बेसिकली इसमें बच्चों क्या होगा कि आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन है। तो x की ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 वैल्यू निकल कर आएंगी, जो आपकी आंसर में आए उनको आप यहाँ पर रख के क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का उतना जरूरत नहीं है। अब ये भी बच्चों स्क्वायर रूट से नंबर आया, ये भी स्क्वायर रूट है, ये पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करें ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग अगर बच्चों क्या करेंगे तो क्या आएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस 11
और प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 11 और क्या रहेगा प्लस 2 टाइम्स आपका क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 11 ऐसा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू बच्चों 16 के बराबर ऐसा आ जाएगा। ऐसा अगर आ गया है तो ये टर्म कट गया और ये मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो अंदर क्या नंबर आया होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा बच्चों इसको अगर आप स्क्वायरिंग करें तो वो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी बच्चों। यहां से अगर आप देखें तो यहां पर x प्लस 11 तो बच्चों यहां पर अगर आप ऐसे सोचें तो ये क्या रहेगा कि यहाँ पर अगर आपने क्या किया ऐसा कर दिया तो फिर क्या आया बच्चों ये 2x आ गया ये हमारा 2x आ गया तो 2 भी कटा होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लें बच्चों ऐसे आप सोचें कि ये आ गया इक्वेशन आपका 2x प्लस 2 टाइम्स बच्चों स्क्वायर रूट इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा बच्चों वो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो है वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11 ऐसा आया होगा बच्चों। मतलब ये क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 ऐसा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है 16 के बराबर। ये हमारा 16 के बराबर रहेगा तो 2 काट दें बच्चों तो ये आएगा बच्चों आपका 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 ऐसा आया बच्चों। अब x आपका क्या था 0 आपका x क्या निकला था बच्चों ये ऐसा होना चाहिए कि x हमारा आपका यहाँ से क्या होना चाहिए x लेस देन और इक्वल टू 8 तो होना ही चाहिए अगर इस इक्वेशन को वैलिड है बच्चों। और स्क्वायर रूट के अंदर ये नंबर जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए वही यहाँ पर भी आया था बच्चों डिफाइंड होने के लिए। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो इसको पहले पॉजिटिव होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए तभी सॉल्यूशन निकल कर आएगा। वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों ये इधर आएगा तो ये 15x इज इक्वल टू 64 प्लस 11 64 प्लस 11 इज इक्वल टू 75 तो x इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। x इज इक्वल टू 5 इसको भी पॉजिटिव बनाता है और 5 रखने पर ये भी बच्चों पॉजिटिव है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर भी आप चेक कर लें तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा बच्चों। तो x इज इक्वल टू 5 ही इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है इसी में थर्ड पार्ट है बच्चों। तो थर्ड पार्ट को आप कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का तो थर्ड पार्ट है बच्चों x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 के बराबर है बच्चों। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या करेंगे यहाँ पर ये सोचना है कि ये इतनी बड़ी इक्वेशन है बच्चों तो ये कब हमारी आ रही होगी क्या आ रही होगी। तो अगर आप इन नंबर्स को इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर बच्चों देखो आपको क्या पता चल रहा है कि ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ऐसा आ रहा है बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये हमारा और ये दोनों सेम हो रहे हैं तो इस चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों ये हमारा इसके रूट्स वगैरह होंगे मतलब इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 ऐसा तो होना ही चाहिए बच्चों।
अगर आपने इसको क्या मान लिया, इसको t मान लिया बच्चों, तो ये -3t ऐसा बन गया, और ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया t, ये क्या बनेगा बच्चों, टी स्क्वेयर प्लस टू, टी स्क्वेयर प्लस टू ऐसा बन जाएगा। आपने क्या किया है बच्चों, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस टू को t मान लिया बच्चों। तो ये क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टू, ये हमारा 6 के बराबर है। तो यहाँ से अगर बात करें तो टी स्क्वायर -3t -4 इज इक्वल टू 0 के बराबर बच्चों। तो t इज इक्वल टू क्या आया है, t इज इक्वल टू आपका आएगा यहाँ से निकल कर, ये आएगा आपका -1 आएगा, और क्या आएगा बच्चों, वो 4 आएगा। अब t आपने स्क्वायर रूट को माना था, मीन्स t वॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 ही हमारा क्या होगा, ओनली एक्सेप्टेड वैल्यू होगा। तो t इज इक्वल टू 4 के लिए आपका x इज इक्वल टू क्या आएगा, वो तुरंत कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, इसको अगर सॉल्व करें तो बच्चों क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग कर दें तो ये 16 आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बच्चों 2 आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये बच्चों क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू बच्चों 7 आएगा, -7 आएगा, और x इज इक्वल टू 2 आएगा बच्चों। तो ये -7 और 2 में कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपको क्या करना होगा, चेक कर लेना होगा बच्चों, कि ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप -7 रख दें तो ये हमारा तब भी पॉजिटिव हो रहा है। तो बच्चों इसकी वैल्यूज कौन कौन सी निकल कर आएंगी, वो आएंगी x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 2। यही आपके क्या थे, करेक्ट आंसर बच्चों दिए गए थे। अब इसका अगला पार्ट करें बच्चों, तो अगला पार्ट आपका है, अगला पार्ट है आपका बच्चों, ये हम आपने कौन सा पार्ट किया, थर्ड पार्ट किया। ऐसे ही आपका क्या है, फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 के बराबर। इसको बच्चों सॉल्व करना है, मतलब रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आपको निकालना है। तो उसको आप कैसे करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर ऐसे सोचें इसको कि क्या करना है, कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हैं वो क्या है बच्चों, वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का पर स्क्वायर रूट ऐसा। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है बच्चों। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको मॉडुलस फंक्शन अगला ही आपका लेक्चर रहेगा, तो वहां पर आप सीखेंगे, तब ये बहुत ही आसान आपको इक्वेशन लगेगी। लेकिन मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग आपको बताया जा चुका है अभी भी, तो उसको आप ऐसे सोच सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स कब होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, माइनस x कब होता है, जब x लेस देन 0 बच्चों। तो ये हमारा कहाँ पर 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू -1 पे, ये कब हो रहा है 2 पे। तो रियल नंबर लाइन में अगर इनको ऐसे देखें तो इंटरवल कैसे ब्रेक किए जाएंगे बच्चों, केस 1 लिया जाएगा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2। दूसरा केस लिया जाएगा बच्चों कि x हमारा कहां से कहां के बीच में है, x हमारा 2 से छोटा है और -1 से बड़ा है, केस 2 हो गया बच्चों। ऐसे ही तीसरा केस क्या होगा बच्चों, तो x इज लेस देन -1, मतलब एक ये वाला इंटरवल लिया गया बच्चों, एक ये लिया गया, एक ये लिया गया। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही ये मॉडुलस की डेफिनेशन से चेंज हो रही होंगी। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो ये भी पॉजिटिव से बच्चों ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव से, तो ये x प्लस 1 माइनस ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बन गया, मतलब 3 इज इक्वल टू 3 मीन्स ये सारा का सारा इंटरवल आपका एक्सेप्टेबल है, 3 इज इक्वल टू 3। मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए हमारी ये इक्वेशन वैलिड होगी, मीन्स ये इक्वेशन भी वैलिड होगी। अब अगर -1 से 2 है बच्चों, तो ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव से ओपन होगा, और ये कैसे ओपन होगा, निगेटिव से, मतलब ये प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आया, मीन्स 2x इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया,
2x इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू बच्चों 2 आ गया है। तो 2 क्या है, 2 तो एक्सेप्टेबल वैल्यू है बच्चों। एक्सेप्टेबल क्यों है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 को ले लिया था तो यहाँ पर आप ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ओपन लिया था तो यहाँ से रिजेक्ट कर दें, यहाँ पर वो x का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। अब ये x लेस देन और इक्वल टू -1 होगा तो ये निगेटिव से बच्चों ओपन होगा और ये भी निगेटिव से ओपन होगा, मीन्स ऐसा आ गया, मतलब -3 इज इक्वल टू 3 मीन्स फ्रॉम हेयर नो वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो हमारा इसका फाइनल बच्चों आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका कि हमारा x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2, और इसको कैसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। हम लोग करते हैं 8th का 5th पार्ट हम लोग करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा 2 टाइम्स बच्चों क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस 1, 2x माइनस 1 ऐसा लिखा गया है। तो इस इक्वेशन को बच्चों कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर क्या करना होगा कि 2x माइनस 1 को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों, t के बराबर कर सकते हैं। तो टी क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, टी क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसा होगा बच्चों। ऐसा अगर हो गया है तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ पर ये सोचना होगा आपको कि टी क्यूब का वैल्यू किसके बराबर आया है। तो उससे आप अगर सोचें तो यहाँ पर अगर ये क्यूब किया जाए तो बच्चों क्या आ जाएगा, 8x क्यूब आएगा, -1 आएगा, और फिर ऐसे ही टर्म्स आपके निकल कर आ गए होंगे। लेकिन बेसिकली बच्चों क्या होगा कि अगर आप टी क्यूब करें तो यहाँ पर टी क्यूब किसके बराबर होगा बच्चों, टी क्यूब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एक्स क्यूब हमारा किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब के बराबर होगा, ऐसा भी होगा बच्चों। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये किसके बराबर है बच्चों, 2x माइनस 1 के क्यूब के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हमारा ये क्या बन गया बच्चों, 2x माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसा बन गया बच्चों, ऐसा बन गया है। माइनस हमारा क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/2, इसका हमारा क्या बन गया, होल क्यूब इज इक्वल टू 0 के बराबर। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जो भी इक्वेशन है इसमें हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो क्या होता है बच्चों, a माइनस बी इंटू हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी के बराबर होता है बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक फैक्टर जनरेट होगा, वो क्या होगा बच्चों, वो आपका जनरेट होगा a माइनस बी आप करें तो वो आएगा 2x माइनस 1 माइनस हमारा क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/2 ऐसा रहेगा। दूसरा फैक्टर बच्चों जो भी आएगा तो वो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे कि वो जो भी आपका फैक्टर रहा होगा तो उसमें क्या होगा कि उसके रूट्स वगैरह नहीं आएंगे। वो हमारी कैसी इक्वेशन होगी, आप लोगों को क्या करना होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/2 का उसका होल क्यूब करना, होल स्क्वायर करना होगा बच्चों। तो वो 6 डिग्री का इक्वेशन होगा। तो वहां पर आप अगर यहाँ पर चेक करें बच्चों तो फिर ये 6 डिग्री की इक्वेशन को जनरल हमारा तरीका क्या होता है, जनरल मेथड नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके रूट्स वगैरह कैसे गेस किए जाते हैं, क्या किया जाता है, वो आप लोगों को अच्छे से काम पढ़ाया जाएगा बच्चों। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस वगैरह में पढ़ाया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो आप बस यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं, इस फैक्टर को कैसे हैंडल किया जाएगा वो आपको बाद में सिखाया जाएगा। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या हो रहा है, 4x माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 ऐसा बनकर आ गया और नीचे 2 रहेगा और ये एक फैक्टर बड़ा सा होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हैंडल करना आपको बताया गया है। कैसे बताया गया है, ये आ गया आपका 4x
-3 माइनस एक्स क्यूब। ये अगर मान लो कि 0 के बराबर किया जाए बच्चों तो इसके रूट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 एक इसका रूट ऑलरेडी है, तो जो भी हमारी रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बच्चों उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से बाकी तीनों रूट निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने क्या किया कि क्यूब कर दिया, क्यूब करने पर क्या हुआ, इस फॉर्मूले को यूज किया तो वहां से क्या होंगे, सॉल्यूशंस आपके निकल कर आ जाएंगे। और ये क्यूब करने पर हमारा एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस वगैरह नहीं आते हैं। अगर आप स्क्वायर करें और वो वैल्यू जो भी हम लोगों की, मान लो कि a इज इक्वल टू बी है बच्चों, और a और b के साइन अगर क्या है, a और b के अगर साइन आपके क्या है, दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर क्या हुआ बच्चों कि a और b हमारे क्या है कि उनके साइन अगर क्या हो गए, साइन अपोजिट है, आपने आंख बंद करके आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो वहां पर एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट देखें तो 9 का पहला पार्ट होगा बच्चों, 9 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है, आपको 9th में फर्स्ट पार्ट है बच्चों, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 3x माइनस ये हमारा क्या है बच्चों 2x प्लस 1 है, और ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऐसा बोला गया है बच्चों। तो इसको क्या आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 2x प्लस 1, आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों। अगर आपने ऐसे समझ लिया तो फिर क्या है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो स्क्वायरिंग किया जा सकता है, बस डिफाइंड होना चाहिए। ये कब डिफाइंड है बच्चों, माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए x, ये कब डिफाइंड है, x 0 से बड़ा। तो ये ओवरऑल डिफाइंड कब होगा, ओवरऑल डिफाइंड होगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर दोनों हमारी ये इक्वेशन डिफाइंड हो जाएगी। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा बच्चों 3x ऑन स्क्वायरिंग क्या आएगा बच्चों 3x 1 प्लस हमारा क्या आएगा 2x प्लस 1 ऐसा रहेगा, और क्या होगा प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 ऐसा आ गया बच्चों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 ये x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया 2 टाइम्स बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 ऐसा आ गया, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 है। अब क्या होगा बच्चों कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कब इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा, जब x क्या भी होना चाहिए, यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 से हमारा बड़ा होगा तभी इसका कुछ सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी है। और उसको फिर कैसे करेंगे, आप स्क्वायर करके, आपको बताया गया है कि आप स्क्वायर करके इसको हैंडल कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स 2x प्लस 1 ऐसा रहा होगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करें बच्चों 4 कट जाएगा तो ये x स्क्वायर माइनस 12x ऐसा आएगा बच्चों, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो यहाँ से आ गया x इंटू एक्स माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। तो यहाँ पर अगर x 2 से बड़ा भी था और ये ऐसा होना चाहिए तो फाइनली आंसर यहाँ से क्या आएगा बच्चों x बिलोंग्स टू 12 टू हमारा इन्फिनिटी, ये क्या होगा बच्चों इस इनइक्वालिटी का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कि हमारा x बिलोंग्स टू 12 टू इन्फिनिटी। वो कैसे आया बच्चों, x हमारा क्या होना चाहिए था, पहले तो डिफाइंड होने के लिए 0 से बड़ा, तो ये तो 0 से बड़ा है तो x माइनस 12 फैक्टर भी बच्चों क्या होना चाहिए, हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। वो कब होगा, जब x हमारा ग्रेटर देन क्या होगा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अब अगला पार्ट अगर इसका किया जाए तो अगला पार्ट भी सिमिलर तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है कि आपको थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट अगर आप सोचें तो थर्ड पार्ट भी आप स्क्वायरिंग करके बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्ट देखें 9th का तो उसमें आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर स्क्वायर कर दिया जाए, थर्ड पार्ट में स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हमारा क्या होगा बच्चों लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बेसिकली हमारी इक्वेशन क्या थी वो भी बच्चों लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
लेस देन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको बेसिकली आपको सॉल्व करना था। अब क्या है कि आपको बस ये माइंड में रखना है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों। इसका डी आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो वो लेस देन 0 आएगा। और इसका अगर बात करें बच्चों तो ये हमारा क्या हो रहा है ना, ये इसके रूट्स आ रहे हैं निकल कर। रूट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, इसके फैक्टर्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर ये क्या भी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो हो गया डिफाइंड होने के लिए हमारी कंडीशन। अब इनको स्क्वायरिंग किया तो ऐसा आया, एक्स स्क्वायर कट गया बच्चों, ये इधर आएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, 4x प्लस 1 लेस देन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा रहेगा बच्चों। अब आपको क्या करना है कि स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायर आप करके अब ये क्या होगा बच्चों, ये तो अंदर हमारा पॉजिटिव होता ही है। अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि ये नंबर निगेटिव हो जाए, पहला सिचुएशन की 4x प्लस 1 इज हमारा लेस देन 0, लेस देन 0 होगा बच्चों। तो फिर क्या होगा कि x लेस देन माइनस 1/4 बोला जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इनइक्वलिटी तो ऑटोमेटिक हर एक x के लिए वैलिड हो जाएगी। बस क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हमारा डिफाइंड होना चाहिए बच्चों। तो फिर यहां से क्या हुआ, x लेस देन -1/4 और ये जो यहाँ से इंटरवल आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर में आ जाएगा। और भी आंसर में कौन सा सिचुएशन आएगा बच्चों कि जब हमारा 4x प्लस 1 क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो फिर आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग करके आपको सॉल्व करना होगा। ये सेमी टाइप के सब क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन का इसीलिए आपको क्या नहीं बताया जा रहा है, सॉल्यूशन आपको नहीं करवाया जा रहा है। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ से आंसर आएगा और जो यहाँ से आंसर आएगा बच्चों, उन दोनों का क्या लेना होगा, यूनियन लेना होगा। यूनियन क्यों लेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया तो भी हमारा ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी, अगर ये ऐसा हो गया तो भी ये इनइक्वालिटी वैलिड होगी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब नाइन्थ का बच्चों, नाइन्थ का थर्ड पार्ट हो गया। तो हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10th में बच्चों बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उनमें कैसे चीजों को सोचेंगे हम लोग, वो अगर बात करें 10th का, अगर फर्स्ट पार्ट देखें बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। बस स्क्वायर रूट ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस आपको क्या माइंड में रखना है कि यहाँ से स्क्वायर रूट से पॉजिटिव ही वैल्यू आती है, इसको पॉजिटिव हो जाना चाहिए और इसको डिफाइंड हो जाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही आपका सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 अपॉन क्या है बच्चों, अपॉन 19x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78। बच्चों ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपको ऐसे सोचना होगा इसमें कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट से तो नंबर हमारा पॉजिटिव निकल कर आएगा, लेकिन ये होना भी क्या चाहिए बच्चों, डिफाइंड होना चाहिए। तो आप इसके रूट्स वगैरह देख सकते हैं, इसके रूट्स आप निकालेंगे तो फिर क्या होगा कि वहां पर वो इंटरवल आपने साइन स्कीम पढ़ लिया है। तो बेसिकली क्या होगा, 19x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78 आपका क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपका ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये ऐसा होना चाहिए। और बच्चों इसके जो रूट्स होंगे, इसके रूट्स आप निकाल सकते हैं। ये हमारे इसके फैक्टर्स अगर करें बच्चों, तो 8 माइनस x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 5 बेसिकली ये लिखा हुआ है अपॉन 19x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78। बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आप फैक्टर्स कर सकते हैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पर आप देखें कि ये लेस देन और इक्वल टू 0 ये फैक्टर हो गया। बस ये हमारा यहाँ से वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बस डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों इंटरवल आया 5 to 8 और ये ऐसा हो जाए तो उन दोनों का इंटरसेक्शन आप ले लेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चों इसका करें,
थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपको बच्चों क्या करना होगा, कैसे अप्रोच करना होगा, वो यहाँ पर सुनना है। थर्ड पार्ट है बच्चों आपका 10th नंबर क्वेश्चन का, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन हमारा क्या है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर रूट है तो बच्चों क्या होगा, x हमारा कहां से कहां के बीच में ही होना चाहिए, -1 से 1 होगा, टू बी डिफाइंड। तो जब भी बच्चों ऐसे इरेशनल हमारी इक्वेशंस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज माइंड में होनी चाहिए कि उसको हमारा डिफाइंड कब हो रहा है, तो ये -1 से +1 के लिए ही डिफाइंड होगा। तो बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे कि अगर ये पॉजिटिव होना ही पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर रूट से नंबर हमारा क्या आता है पॉजिटिव, तो हमारा x को क्या भी होना चाहिए, हमारा 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मीन्स x क्या होना चाहिए हमारा, x इज लेस देन 3, x लेस देन 3 भी होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 से +1 ही आएगा बच्चों। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक किस इंटरवल के लिए ये ऐसा वैलिड हो रहा होगा ये आपको बताया गया है साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड लगा के। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चौथा पार्ट है बच्चों, चौथा पार्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1। बच्चों अगर ये पार्ट है ऐसा तो इसको आप कैसे सोचेंगे, इसको ऐसे आप सोचें कि ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है तो हमारा क्या होना चाहिए, 2x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -हाफ। ये तो ऐसा तो होना ही चाहिए बच्चों। और अगर क्या हो जाए कि पहला केस लिया जाए, केस वन लिया जाए कि इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिक नंबर बच्चों क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, मीन्स x लेस देन 2, x लेस देन 2 है और ये ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों यहां से इस केस से आंसर क्या आएगा बच्चों, वो आएगा -हाफ से हमारा 2 आएगा बच्चों। तो ये हमारा x बिलोंग्स टू, यहां से एक सोल्यूशन निकल कर आया। दूसरे केस से हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा, कैसे किया जाएगा, इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसका मतलब हुआ कि आप ये पॉजिटिव नंबर है तब इधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 हमारा लेस देन x माइनस 2 आया बच्चों। तो ये क्या होगा, 2x प्लस 1 लेस देन, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ये पॉजिटिव नंबर था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी नहीं आएगा कुछ। तो हमारा ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 माइनस 4 x ऐसा बन गया। तो यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ऐसा बन गया है, ऐसा बन गया। ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बच्चों आप यहाँ से x के रूट्स निकाल सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो वहां से x का इंटरवल निकल कर आ जाएगा, जिस इंटरवल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। वो जो इंटरवल आएगा साइन स्कीम से तो उसको, और x ग्रेटर देन, ये हमारा क्या है, x ग्रेटर देन 2 का, दोनों का बच्चों क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर फाइनल आंसर लिखेंगे तो बच्चों एक ये यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब ये बच्चों चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन का अगर बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 4 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 3 ऐसा बोला गया है बच्चों। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है बच्चों कि इसके फैक्टर्स वगैरह कैंसिल हो रहे हैं, आप अगर कॉन्जुगेट वगैरह से मल्टीप्लाई करें तो चीजें आसान हो सकती हैं। क्या करें आप कि इस क्वेश्चन में बच्चों 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस 1 है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
अगर आप क्या करें इसमें बच्चों, ऐसे आप सोचें कि ये पहले आपको ये सोचना है कि ये डिफाइंड कब होगा, ये पहले देखते हैं हम लोग। तो ये बच्चों ये कब डिफाइंड होगा, जब x क्या होना चाहिए बच्चों, x हमारा ग्रेटर देन हमारा -3 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -3। ये हमारा डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड कब होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है बच्चों। और ये कब होगा, जब x हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो बेसिकली ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी डिफाइंड कब होगी, दिस इनइक्वालिटी विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -1। ये तो डिफाइंड होने के लिए ये इंटरवल आ गया बच्चों। अब इसमें आप ऐसे सोचें कि इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, क्या तरीका होगा। तो उसके लिए आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि केस बना लें। आप क्या केस बना सकते हैं, केस वन आपका क्या है बच्चों कि 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 क्या हो जाए, ये आपका अगर ग्रेटर देन 0 है। दूसरा केस आपका क्या बनाया जाए बच्चों कि 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 ये क्या है बच्चों, लेस देन 0 है। अगर ऐसा केस आपने बनाया तो फिर ये अगर ऐसा हुआ बच्चों कि ग्रेटर देन 0 है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस फैक्टर को उधर ले जा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, ऐसा बन जाएगा। तो बच्चों यहां से ये क्या निकल कर आ गया, यहां से निकल कर आ गया आपका कि 1 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। बच्चों इस टाइप की इक्वेशन आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको बताया गया है कि स्क्वायरिंग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या माइंड में रखना है कि ये आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ से इंटरवल कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से आएगा 1 ग्रेटर देन हमारा x प्लस 3, ऐसा हो गया। तो बच्चों क्या रहेगा कि स्क्वायर रूट से तो वैल्यू क्या आती है बच्चों, हमेशा 0 या 0 से बड़ी आती है। तो ये x का इंटरवल भी यहाँ से आप स्क्वायरिंग करके आप निकाल सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3 होगा, मीन्स x क्या होगा, x इज लेस देन हमारा -2। x हमारा क्या होगा, x हमारा -2 से छोटा हो जाए तो ये ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंटरवल क्या हो गया बच्चों, x लेस देन -2, x लेस देन -2। और इसको जो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा कि फर्स्ट सिचुएशन से आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चों। अगर आप ये सोचें कि दूसरा केस जो है वो कैसे आप करेंगे, क्या तरीका होगा, तो ये यहाँ पर ये लेस देन 0 है बच्चों। तो अगर क्या हुआ कि ये लेस देन 0 है तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी निगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या आएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। बच्चों इस टाइप की इक्वेशन को आपको हैंडल करना आता है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों इसका इंटरवल क्या आया होगा, इंटरवल ऐसे आया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 ऐसा, और क्या रहेगा कि हमारा लेस देन 1। तो स्क्वायरिंग कर देंगे, बस x हमारा क्या होना चाहिए, डिफाइंड होने के लिए वो -1 से बड़ा तो होना ही था, वो तो आंसर में ऐसा रखेंगे। तो यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ से x का इंटरवल आएगा x ग्रेटर देन -2, ऐसा आएगा। तो x ग्रेटर देन -2 आ गया है बच्चों। तो ये क्या था कि हमारा इससे बड़ा होना चाहिए और जब इससे भी बड़ा होना चाहिए तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जो पहले आपको इक्वेशंस बताई गई हैं वैसी सिमिलर इक्वेशन यहाँ से जनरेट हो चुकी है बच्चों। अब अगर बात करें, ये क्वेश्चन हो गया, तो अगला क्वेश्चन भी आपको क्या है कि ये क्वेश्चन है, अगला पार्ट है बच्चों इसी क्वेश्चन का, आपका 6th पार्ट है 10th नंबर क्वेश्चन का, 10th का 6th पार्ट है। तो उसमें क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 15 है बच्चों, और ये लेस देन 6 बोला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफाइंड कब होगा एक्सप्रेशन, ये इनइक्वालिटी कब डिफाइंड होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -3। ये तो हमारा क्या है कि डिफाइंड होने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अब बच्चों आप इसको कैसे क्या करेंगे, तो आप स्क्वायरिंग करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो क्या हो रहा होगा कि x प्लस 3, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है बच्चों, तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर है दोनों तरफ, तभी आप स्क्वायरिंग करेंगे और इनइक्वालिटी वगैरह चेंज नहीं होती है। तो ये x प्लस 3 x प्लस 15 ऐसा आ गया, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15 ऐसा आ गया, और ये लेस देन 36 हुआ बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया 18 आया। तो ये 18 क्या हो जाएगा, ये हमारा 36 माइनस 18 मतलब 18 हो गया, -2x आया होगा बच्चों, और ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15 है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल करके फिर से वैसा ही इक्वेशन जनरेट हो गया है कि हमारा 9 माइनस एक्स बन गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15 बन गया है बच्चों। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू आपको ये भी पता चल गया कि 9 से छोटा होगा बच्चों, और -3 से बड़ा होगा। जो भी आंसर आएगा वो इन्हीं इंटरवल में आएगा कि 9 से छोटा और इससे आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप फिर से स्क्वायर करके वो इंटरवल आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो अब बच्चों अब इसका लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट एग्जैक्ट ऐसा ही है, लास्ट पार्ट 7th अगर देखें तो उसको बच्चों कैसे आप अप्रोच करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 8 माइनस एक्स है बच्चों। तो पहले तो डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा फैक्टर है इसके हमारे रूट्स क्या क्या हैं बच्चों, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, मतलब एक हमारा क्या है -2 है, एक 5 है। तो बच्चों ये डिफाइंड किस इंटरवल में होगा, जब x हमारा 5 से बड़ा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए, और बच्चों ये पॉजिटिव नंबर भी तो होना चाहिए। तो क्या होगा, x का वैल्यू 8 से छोटा भी होना चाहिए। और इसको अब क्या करेंगे, अगर हमारा इसका सॉल्यूशन ही कब निकल कर आएगा, जब x 8 से तो छोटा होना ही चाहिए। और हमारा क्या होगा बच्चों, इसको स्क्वायर करके आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां से इंटरवल निकाल सकते हैं बच्चों। ये 10वां क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है कि 11th नंबर क्वेश्चन करना है। तो 11th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको वो देखना है। 11th नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका ये लेक्चर का ही क्वेश्चन है। तो आप इसमें बस ये सोच सकते हैं कि हमारा जो a-2 है, तो a-2 बच्चों क्या हो सकता है, वो नंबर है एक हमारा डिनोमिनेटर में है, तो a इज इक्वल टू 2 तो होगा नहीं, a हमारा 2 से बड़ा हो गया, तब इसको कैसे हैंडल करेंगे, और a हमारा क्या हो गया कि हमारा लेस देन 2 हो गया, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे ये आपको लेक्चर में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप कैसे सोचेंगे यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 में आपको क्या करना है बच्चों, 12 है आपका स्क्वायर रूट ऑफ हमारा a इंटू 2 की पावर x माइनस 1 -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर x। और ये क्या है कि फॉर एवरी a, मतलब क्या है आपको ये निकालना है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द पैरामीटर a एंड फाइंड द, तो a की किस वैल्यू के लिए हमारा ये डिफाइंड होंगी चीजें, किसके लिए इसके सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे सोचेंगे, तो देखो बच्चों क्या होना चाहिए, पहले तो आप ये सोच सकते हैं इक्वल का साइन है, इक्वेशन है, तो x की हमारी क्या आएंगी, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, 1 आएगी या फिर 2 आएंगी या 3 आएंगी। यहाँ पर इस सिचुएशन में 2 निकल कर आती हैं बच्चों। तो आप यहाँ पर ऐसे सोचें
कि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से नंबर बच्चों क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसको भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, 2 की पावर x लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू हमारा 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या आएगा x बच्चों, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 बच्चों, ये इंटरवल होगा। y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, इसको आपको बोला गया, ये हमारा पॉइंट होता है 0,1, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 2 की पावर x का बच्चों ग्राफ हो गया। तो ये 1 से छोटा किस इंटरवल में है बच्चों, इस इंटरवल में। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारा इसका सॉल्यूशन ही कब निकल कर आएगा, जब x हमारा 0 या 0 से छोटा होगा। अब इसमें बात करें बच्चों, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपको मालूम है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने का हमारे पास एक ही तरीका है कि आपको स्क्वायर करना होगा। तो ऑन स्क्वायरिंग क्या होगा बच्चों, ये आएगा 1 प्लस 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x। इधर से बच्चों क्या आया, a इंटू 2 की पावर x माइनस 2 प्लस 1, ऐसा आ गया बच्चों। तो आप यहाँ पर ऐसे सोचें कि क्या इसके कुछ फैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं क्या, तो उस एंगल से भी आपको सोचना होगा बच्चों। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 की पावर x कॉमन ले लिया जाए इसमें, तो 2 की पावर x माइनस 2 आ गया, ये आया a इंटू 2 की पावर x माइनस 2। अब यहाँ से इसके फैक्टर्स बच्चों बहुत ही अच्छे आसानी से हो गए हैं, a माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अगर बात करें कि x हमारा क्या था, ये हमारा डिफाइंड ही कब था, मतलब सॉल्यूशन ही कब निकल कर आता था, जब x क्या होता था, 0 या 0 से छोटा होता था। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, 2x का वैल्यू क्या लिया था कि 1 से छोटा होना चाहिए था, तो ये 0 नहीं होगा बच्चों, ये 0 होगा। ये 0 का मतलब क्या हुआ, दिस फैक्टर a इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बच्चों दोनों तरफ log ले लिया जाए विथ बेस 2, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, log a टू द बेस 2। तो यहाँ से इसका वैल्यू बच्चों x हो गया, तो log ऑफ a टू द बेस 2, ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है बच्चों। अब यहाँ पर क्या था कि बच्चों 2 की पावर x हमारा 1 से छोटा था बच्चों, तो ये भी हमारा क्या होगा, a भी 1 से छोटा होगा। तो फिर बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चों a इज इक्वल टू 2 की पावर x आया है, तो हमारा 2 की पावर x हमारा बच्चों क्या था कि हमारा 0 से बड़ा भी हमेशा होता है। तो बच्चों a का की वैल्यू कौन सा आया, a का वैल्यू आया हमारा 0 से 1 के लिए ही सिर्फ हमारा ये इक्वेशन हमारा वैलिड होगी, और उसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के लास्ट टॉपिक्स में आप इस टाइप के सारी चीजें ये कर रहे होंगे। तो अगर आपको लॉग में ये कैसे बस लॉग ले लिया गया ये नहीं आता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, ये आपको पूरा बेसिक से लॉग का डेफिनेशन क्या है वो आपको समझाया जाएगा। लेकिन बस ये याद रखना है आपको कि x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस 2, ये कब आया है कि जब a हमारा क्या है 0 से 1 के बीच में, 1 पे क्लोज्ड इंटरवल है और 0 पे क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल है। अब इसमें अगर बात करें बच्चों 13th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 13th नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, और ये क्या है बच्चों प्लस 9 टाइम्स लॉग ऑफ हमारा बच्चों ये 4 है बेस, और x बाई 8 है। log है तो मतलब बच्चों क्या होगा, log x डिफाइंड कब होता है बच्चों, इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बच्चों। तो अब ये क्या बोला गया है कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आपका क्या है बच्चों 14x माइनस 20 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा बोला गया बच्चों। और ये क्या है फिर बाद में -13 भी इसी में है। तो ये बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले सॉल्व हमारा करने के लिए बच्चों जब भी आपको क्या होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन भी यूज हो
और हमारा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अगर सब कॉम्बिनेशन यूज हो तो समझ लेना बच्चों की वो लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक लग रहा है। हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन और हमारा पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों दिया हो तो उनको एक साथ आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि जो भी नंबर्स हमारे स्क्वायर रूट के अंदर हैं बच्चों, जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो ये बच्चों क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से बच्चों क्या है, यहाँ से 14x माइनस 20 माइनस 2x स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बच्चों आ गया, इन टर्म्स को इधर भेज दिया जाए तो ये बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये बच्चों लेस देन और इक्वल टू 0 भी यहाँ से आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू सिर्फ 0 हो सकता है अगर इसको डिफाइंड ही होना है तो, और x का वैल्यू 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और 5, ये बच्चों दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो ये दोनों वैल्यूज ही क्या होंगी बच्चों, इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अब इनमें से कौन सा हो रहा है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तुरंत आप ये x की वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो ये बच्चों 0 हो गया, ये हमारा x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 ये 0, x का वैल्यू 2 आप यहाँ पर रख दें बच्चों तो हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा वो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो आप x इज इक्वल टू 2 के लिए बच्चों चेक कर लें। तो 2 के लिए अगर आप चेक करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, log ऑफ हमारा 4 और ये क्या रहेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा 2/8 ऐसा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 13। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया 4 मतलब माइनस 9। ये भी बच्चों क्या है 9 इंटू लॉग ऑफ हमारा 4, लॉग ऑफ 1/4 टू द बेस 4, इसका वैल्यू बच्चों माइनस 9 होता है। तो माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9, मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 होता है तो इसका ये एक्सेप्टेबल हो गया बच्चों। अब अगर x इज इक्वल टू 5 देखा जाए तो 5 यहाँ पर आपको रखना है, तो 5 रख दें तो log ऑफ हमारा क्या होगा 5/8 बच्चों, और ये हमारा बेस 4 है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये क्या होगा बच्चों 10 माइनस 13 मतलब 3 के बराबर। तो क्या आपको ये चेक करना है बच्चों कि ये नंबर जो -3 था ये 3 कट गया तो -1/3 से ये नंबर आपका बड़ा है या छोटा है वो आप कैसे चेक करेंगे बच्चों, उसमें आपको सोचना होगा। वो आप कैसे सोचेंगे कि यहाँ पर -3 था, ये हमारा 3 कट गया तो -1/3। तो आप -1/3 को बच्चों क्या भी लिख सकते हैं, log ऑफ हमारा 4, log ऑफ 4 की पावर हमारा -1/3। तो बच्चों क्या है कि 5/8 और हमारा 4 की पावर -1/3 में इनमें जो नंबर हमारा क्या होगा बड़ा होगा बच्चों वही आपका क्या हो जाए। अगर ये हमारा 5 यहाँ से आप इसको कैसे सोचेंगे, यहाँ पर देख लें कि हमारा अगर 5/8 क्या हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की पावर -1/3 ऐसा हो गया बच्चों, तो फिर हमारा क्या होगा ये काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 5/8 और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बात कर रहा है 1/4 की पावर 1/3 ऐसा बात कर रहा है। तो बच्चों इसको आप ऐसे सोचें कि हमारा ये क्या हुआ बच्चों, ये 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 अपॉन ये हमारा क्या बात हो रहा है बच्चों, ये हमारा 2 की पावर 2/3 बात कर रहा है। ये बच्चों 2 क्यूब हो गया, यहाँ से आपको पता ही चल गया था कि दो ही सॉल्यूशन हो सकते थे, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू बच्चों 5 के बराबर, यही सॉल्यूशन हो सकता था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन नंबर्स को बेसिकली कंपैरिजन करना है कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये ऐसा
अगर होता होगा तो फिर x इज इक्वल टू 5 बच्चों आंसर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 रखने से ये इक्वेशन जनरेट हुई थी। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा होगा तो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारा क्या था, 2 क्यूब अपॉन 2 की पावर 2/3। तो ये बच्चों बन गया 2 की पावर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये हमारा बनेगा 9 मतलब 7/3 ऐसा बन गया है बच्चों। तो आप यहाँ पर सोचें तो ये हमारा क्या है कि आपका ये बन के आ गया 5 ऐसा है बच्चों। आपके पास बस यहाँ पर ये नंबर्स को अगर एग्जैक्टली आपको कंपैरिजन करना है बच्चों तो आपके पास लॉग लेना ही सॉल्यूशन है। लॉग की वैल्यूज कैसे निकाल दी जाती हैं, लॉग लेके आप बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं। इन नंबर्स को भी आप कंपैरिजन कर सकते थे। तो यहाँ पर देखें आप, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/3। बच्चों ये 2 की पावर 1/3 जो नंबर है तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये 1 से बड़ा होगा। क्यूबिक रूट ऑफ 2 अब ये कितना आता है, इसको आपको लॉग की हेल्प से ही निकालना होगा। लॉग 2 बच्चों आपको मालूम होता है कि लॉग 2, अब लॉग लेके ही ये कंपैरिजन कैसे करते हैं ये आपको क्या होगा, ये लॉग चैप्टर में आपको बच्चों बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है बच्चों, तो आपका जो आंसर एक्सेप्टेबल होगा वो x इज इक्वल टू 2 ही होगा। x इज इक्वल टू आपका ये जो इक्वेशन थी बच्चों, तो इसका x इज इक्वल टू 5 सोल्यूशन नहीं आ रहा होगा, मतलब 5 इज नॉट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ये ऐसा होगा, तभी आपको आंसर बोला गया है कि x इज इक्वल टू हमारा 2 ही आंसर होगा, 5 नहीं होगा। 5 का रीजन आपको बताया गया कि अगर 5 को सोल्यूशन होना था तो ऐसा होना चाहिए। अब ये नंबर्स हैं हमारे, ये नंबर कंपैरिजन लॉगरिथमिक फंक्शन से ही किए जाते हैं। अब बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 आप कैसे अप्रोच करेंगे, क्या तरीका होगा उसको यहाँ पर देखना है। फोर्टीन है बच्चों, तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 आप कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 अपॉन x प्लस 1 हमारा क्या है ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 3 माइनस एक्स है बच्चों। तो इसको आप कैसे सोच सकते हैं, इसको पहले आपको ये सोचना होगा कि ये डिफाइंड कब है। तो ये बच्चों कब डिफाइंड है, x हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -7। बच्चों यहाँ ये कब डिफाइंड है, जब x लेस देन हमारा 3 होना चाहिए, लेस देन और इज इक्वल टू 3। बच्चों ये हमारा क्या होगा कि ये ग्रेटर देन बोला गया मीन्स x प्लस 1 should also be greater than 0 means x is greater than -1, greater than -1 भी है। तो फाइनली बच्चों ये हमारा इसका क्या मीनिंग, अगर x प्लस 1 बच्चों निगेटिव हो गया तो ये इनइक्वलिटी वैलिड होगी ही नहीं। तो यहाँ से बच्चों इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा उसका इंटरवल आया बच्चों जिसके लिए हमको सॉल्व करना है, वो आया है बच्चों -1 से 3 के बीच में ही आपको आंसर लिखना होगा। तो ये पॉजिटिव नंबर है तो बच्चों इधर आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या बनेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस 7 ग्रेटर देन क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। बच्चों ये क्यों किया जा रहा है इसका भी आपको रीजन बताया गया कि ये हमारा पॉजिटिव होगा, तभी आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आपको आंख बंद करके इसको इधर ले जाके स्क्वायर करके आंसर नहीं निकालना है, यही इस टॉपिक में आपको सीखना था। तो बच्चों क्या होगा, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। तो स्क्वायरिंग अगर कर दिया जाए तो 3 माइनस एक्स आ गया इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब बच्चों ये क्या बन चुकी है, आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका बच्चों एक रूट हमारा क्या है, इस क्यूबिक का x इज इक्वल टू 1 एक रूट है, आपको बोला गया है कि तो फिर क्या हुआ इसका मतलब
कि अगर आप यहाँ पर सारे टर्म्स लेकर आ जाएं ग्रेटर देन 0 करें तो ये बच्चों क्या होगा एक्स क्यूब रहा होगा ऐसा। तो ये अगर करेंगे बच्चों तो ये जो क्यूबिक आपकी बनी है सारे टर्म्स को इधर ला के तो ये एक्स माइनस वन फैक्टर इसका है ये आपको पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको ऐसा लिख दें बच्चों, ऐसा लिख दें तो क्या होगा x इज इक्वल टू आप इसमें x इज इक्वल टू अगर 1 रख दें तो ये बच्चों एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, मीन्स x माइनस वन फैक्टर होगा। तो बाकी ये क्वाड्रेटिक क्या है ये आपको निकालना बताया गया है फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम में। तो वहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आंसर आपको किस इंटरवल में लिखना होगा, इस इंटरवल में ही आंसर आपको लिखना होगा। जो यहाँ से इंटरवल आया और इस इंटरवल का दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 अगर बात करें तो 15 क्या है, 15 नंबर 15 भी हमारा क्या है, 15 है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x अपॉन हमारा क्या है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 4 माइनस एक्स क्यूब। और ये क्या बोला गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों ये स्क्वायर रूट से अगर आपका क्या आ रहा है कि नंबर आ रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगा, मीन्स 4 माइनस एक्स क्यूब विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 टू बी डिफाइंड। ये डिफाइंड होने के लिए हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 0 मीन्स हमारा यहाँ से एक्स क्यूब क्या आ गया लेस देन 4। इसका इंटरवल बच्चों क्या आया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू हमारा 4 की पावर 1/3 ऐसा इंटरवल आया बच्चों इसको डिफाइंड होने के लिए। अब अगर बात करें कि यहाँ से तो पॉजिटिव नंबर आएगा तो बस इसी को क्या होना चाहिए, इसको ही पॉजिटिव होने जाना चाहिए। तो बच्चों बस आप इसको सॉल्व कर लें कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ऐसा अगर है तो इसका इंटरवल आप क्या कर सकते हैं बच्चों मॉडुलस फंक्शन अगला आपका लेक्चर है तो वहां पर ग्राफिकली कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ये ग्राफ होता है बच्चों और हमारा मॉडुलस ऑफ ये बच्चों किसका ग्राफ होगा, ये शेडेड वाला ग्राफ हमारा ये हमारा ग्राफ होगा बच्चों। ये y एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस है। ये जो ग्राफ आया है बच्चों y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 है। तो ये बच्चों कब बड़ा है आपका, ये हमारा बड़ा होना चाहिए इसको पॉजिटिव होने के लिए। तो वो इंटरवल बच्चों यहाँ से आ गया है ये पॉइंट था -2,0, ये पॉइंट था बच्चों 0,0। तो ये सिमेट्रिक पॉइंट है -1,1 पॉइंट आया बच्चों। तो ये -1 से बड़े x के लिए ये हमारा क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है और ये हमारा इससे इस इंटरवल में भी होना चाहिए इसको डिफाइंड होने के लिए। तो बच्चों आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 to 4 की पावर 1/3। 4 की पावर 1/3 में हमारा ओपन इंटरवल है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। बच्चों ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आप स्क्वायरिंग भी करके आंसर तुरंत ये इंटरवल निकाल सकते थे -1 टू इन्फिनिटी। तो वो आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कट गया मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ गया बच्चों। तो ये हमारा क्या हुआ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -1 था। ये यहाँ पर ऐसा इंटरवल था, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया -1 to 4 की पावर 1/3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया तो आपको अब 16th नंबर क्वेश्चन करना है। तो 16th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बच्चों आपको नहीं मालूम है तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है ये आपको बताया जाएगा तभी आपको करना है। अब ये 17th नंबर क्वेश्चन आप देखें लास्ट क्वेश्चन है तो वो क्या है फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी थी बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 टाइम्स आपका सिग्नम फंक्शन है और ये क्या है बच्चों अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 और ये लेस देन और इज इक्वल टू 0। बच्चों सिग्नम फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाएं तो सिग्नम x हमारा ये क्या होता है, ये हमारा 1 होता है
जीरो होता है -1, ये एक्स लेस देन जीरो के लिए, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए, और ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये ऐसा होता है। इसका अगर ग्राफ बनाए बच्चों तो ये क्या होता है, ऐसा जीरो, और ये हमारा यहाँ पर -1, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये हमारा लाइन ऐसे चला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे सोचना है कि अगर क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 अगर जीरो हो गया तो इसके बच्चों रूट्स क्या क्या हैं आपको पता ही चलना है। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो के बराबर, मीन्स x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -8। तो बच्चों अगर क्या हुआ कि आप ऐसे सोचें कि इफ x इज इक्वल टू 4 और -8, अगर ऐसा हो जाए तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू बच्चों क्या होता है, वो बच्चों जीरो के बराबर होता है। तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बनेगा बच्चों, x इंटू एक्स माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू जीरो, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हुआ बच्चों, x बिलोंग्स टू हमारा ये आ गया 0 to 10, ऐसा आ गया। लेकिन क्या है बच्चों कि ये हमारा x बिलोंग्स टू 0 to 10 तो आ चुका है, लेकिन x की तो ये फिक्स्ड ही वैल्यू है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये 0 से 10 इंटरवल के लिए ही लेस देन 0 होगा। मतलब इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 4 विल बी ओनली एक्सेप्टेड वैल्यू एमंग 4 और -8, इन दोनों में हमारा 4 ही केवल एक्सेप्टेड वैल्यू होगा। तो इन दोनों वैल्यूज में से हमारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला एक्स बच्चों क्या आ गया, वो आपका आ चुका है एक्स इज इक्वल टू 4। और अगर बात करें बच्चों एक्स का इंटरवल हो गया, इफ एक्स बिलोंग्स टू बच्चों क्या हो जाए कि -8 to 4 हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये हमारा नंबर ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो गया तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा बच्चों। तो अगर ये बोला गया इफ ये अगर बात करें कि हमारा इफ x बिलोंग्स टू -8 to 4, तो ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 लेस देन 0। तो आपको बच्चों यहाँ से अगर इंटरवल निकल कर जो आएगा, अब आपको उसको क्या करना होगा, वो इंटरवल और इस इंटरवल का इंटरसेक्शन हमारा आंसर में लिया जाएगा। ऐसे ही बच्चों बात करें कि इफ x इज ग्रेटर देन 4 और x इज लेस देन -8, तो फिर बच्चों क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 क्या है बच्चों, x ग्रेटर देन 4 इंटरवल में आता है, मतलब x इज इक्वल टू 5 भी सॉल्यूशन होगा, 4 भी सॉल्यूशन होगा। और यहाँ से इन दोनों का अगर कोई इंटरसेक्शन आया है -8 से 4 और इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो इसका क्या होगा बच्चों, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक इरेशनल इक्वेशंस पे जो आपके क्वेश्चंस दिए गए थे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो इस पे आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको असाइनमेंट डिस्कशन कर दिया गया है। थैंक यू।